बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। IQ ने एक बड़ा गैर दिलचस्प सवाल किया है। डेफिनेटली लड़की होंगी, वो कहती हैं कि हमारे मुल्क के तमाम मोटिवेशनल स्पीकर्स के मौज़ूआत का इख्ताम औरतों पर क्यों होता है। बेटा, पहली बात तो ये है कि मैं मोटिवेशनल स्पीकरों के सफ़ में ही नहीं आता। मैं जिन मौज़ूआत पे बात करता हूँ वो लाइफ कोचिंग है। आई नेवर बी आ मोटिवेशनल स्पीकर। आमतौर पे स्पीकर्स के बारे में मेरा भी यही ख्याल है कि ये सिर्फ तकरीर करते हैं और तकरीर करके चले जाते हैं, पर हम तो अपने चैनल में और अपनी काउंसलिंग में और अपनी बुक्स में और अपनी ट्रेनिंग्स में ज़िंदगी के इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं, उनके हल देते हैं। तो जब औरत के मसाइल आएंगे तो उनका हल आएगा, मर्द के मसाइल आएंगे तो उनका हल आएगा, कॉर्पोरेट के अदारे का मसला आएगा तो उसका हल आएगा। तो इनफैक्ट मैं चूँकि इस कैटेगरी में नहीं आता, बाकी जो करते हैं उनसे पूछना चाहिए, ज़्यादा मौजू होता है, ज़्यादा बेहतर होता है। और वैसे एक चीज़ मैंने कुछ अरसे में ट्रेंड देखा है कि सब लोगों ने अपने अपने मौज़ूआत छोड़ के जिस मौजू पे हम बात करते थे, अब ऑलमोस्ट हर दूसरा स्पीकर उसी पे बात करने लग गया है। ये ठीक नहीं है। यानी अपनी अपनी स्ट्रेंथ पे आपको रहना चाहिए था। बहुत से ऐसे भी लोग लाइफ कोच बन गए हैं कि जिन्होंने भी लाइफ गुजारी ही नहीं है, जिनकी शादी भी नहीं हुई, वो शादी की काउंसलिंग पे, चूँकि उन्हें लग रहा है कि ये बड़ा लुक्रेटिव है, इस पर बड़ी इज्जत मिलती है, बड़ी मोहब्बत मिलती है, पर आपको जो काम किया ना हो उसका दावा भी नहीं करना चाहिए और उस तरफ जाना भी नहीं चाहिए। जो आपको आता हो वो करना चाहिए। आप मेडिकल डॉक्टर हैं तो मेडिकल डॉक्टरी की चीज़ें लोगों को बताइए, और अगर आप किसी और शोबे में हैं, टीचिंग में हैं, तो टीचिंग की चीज़ें बताइए। इनफैक्ट जब भी आप अपना शोबा छोड़ोगे, अपनी महारत का इलाका छोड़ोगे और दूसरों के कामों में घुसोगे तो दिक्कत होती है, फिर इस तरह के सवालात आते हैं। अच्छा जी, जैन साहब ने पूछा है कि सर, मर्द भी ये चाहता है कि कोई उससे मोहब्बत का इजहार करे लेकिन बीवियाँ नहीं करती। इसका मतलब ये हुआ कि बीवी का इंतखाब ठीक करना चाहिए और शुरू में उसको बता देना चाहिए कि बीबी रानी, मुझे भी बड़ा शौक़ है कि मुझसे इजहार मोहब्बत किया जाए, तुम करो या तुम्हारी अम्मा करें या तुम्हारे भाई करें या तुम्हारे अब्बा करें। यानी आई डोंट नो आप किस मोहब्बत का इजहार चाहते हैं। प्रोटोकॉल सिर्फ मांगते हैं या चाहते हैं कि जो उनकी ज़ाती बीवी है वो इनसे इजहार मोहब्बत करे। वैसे मर्द इस मामले में मुख्तलिफ नेचर के होते हैं। अगर कोई औरत इजहार मोहब्बत के मामले में एग्रेसिव हो तो मर्दों को बुरा लगता है। अगर कोई औरत इंटीमेसी के मौके पे एग्रेसिव हो तो भी मर्दों को बुरा लगता है। सो मर्दों को पहले समझना लाजिम होगा कि जो आपका मर्द है वो किस टाइप का है। क्या वो नरगिसी कोफ्ता है? नरगिसी कोफ्ता वो होता है जो अपनी तारीफ़ चाहे, आपकी तुम्हारी आँखें, तुम्हारे बाल, तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी हंसी, तुम्हारा मिजाज वगैरह वगैरह। पर ये सारी चीज़ें मर्दों की खूबसूरती का इलाका नहीं है। इन चीज़ों पे खूबसूरती औरतों की ही ज़ेब देती है। मर्दों को जिस बात पे तारीफ़ मिलनी चाहिए वो उनकी मर्दानगी पे, वो उनके ज़र्फ़ पे, वो उनके सब्र पे, वो उनकी डीलिंग पे, वो उनके दयालु होने पे, वो उनके सखी होने पे, वो उनके माफ़ करने पे, वो उनके एजुकेट करने पे। मर्दों की खूबसूरती का मेयार औरतों से 100% मुख्तलिफ है और ये रहेगा। जो मर्द मेकअप करने के बाद या थोड़ा अपने आप को टिशन करने के बाद अपनी बीवी से ये तवक्को करे कि वो ये कहे कि आप आज बड़े खूबसूरत लग रहे हो, बड़े सोहने लग रहे हो, तो ये लफ्ज़ मर्दों के लिए बना नहीं है। ये औरतों को ज़ेब देता है। औरतें खूबसूरत लगनी चाहिए, वो आपकी बीवी हो, वो आपके घर में बाकी औरतें हैं, इन सब का हक़ है, बराबर का इस्तेहकाक है, उन पे पैसे खर्च करने चाहिए। एक बात और याद रखिएगा, मर्द की तारीफ़ अगर किसी मामले में और होनी चाहिए जो वो डिज़र्व करता है, तो वो तब है जब वो अपनी औरतों पे खर्च करे और जिताए ना। जो मर्द औरतों को तोहफे दे के या मेकअप करवा के या कपड़े लेके बाद में जिता देते हैं कि मैंने तुम पे ये किया, तो वो सोने को मट्टी कर देते हैं। यानी पहले आपने खिलाया, ऑर्डर दिया, मंगवाया, जब खाने लगे, खाने के बाद कोई बदमज़गी तो आपने जिता भी दिया कि देखो मैंने तुम्हें खिलाया, इतना महंगा खाना खिलाया। तो क्यों खिलाया? अगर दिल नहीं था तो ना खिलाते। अब खिला दिया है तो फिर आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करें। इसकी इब्तदा और इसका जो आगाज़ है वो घर में अपने बेटे और बेटियों के जो बाहम डीलिंग है वहाँ से किया करें।
अगर बेटे बहनों पे खर्च नहीं करते तो उनको सिखाइए कि ये तुम पे वाजिब है, जो तुम्हें पॉकेट मनी मिलती है, 1000 मिले या 10,000 मिले, उसमें से कुछ हिस्सा अपनी बहनों के लिए रखो। तो वो आदत उसको हो, वो उनको चिप्स ला के दे, वो उन्हें खाना खिलाए, उनकी मर्ज़ी की उनको छोटी मोटी चीज़ ला के दे। लेकिन जब लड़ाई हो तो इसको मेक श्योर करें कि बेटा कभी अपनी बहन को ताना न दे कि मैंने तुम्हें ये ला के दिया था। ये छोटापन है, ये मीननेस है। मीननेस की उर्दू में हम कहेंगे कमीनापन। जो बड़े दिल वाला होगा, बड़े ज़र्फ वाला होगा, वो भाई हो, वो मियाँ हो, वो बेटा हो, खर्च करने के बाद जिताएगा नहीं। और जो औरतें कमाती हैं और अपने घरों पे लगाती हैं फिर जिताती हैं, उनका भी सब लगाया खिलाया पिलाया खूह खाते में चला जाता है। तो ऐ अच्छे लोगों, ऐ प्यारे लोगों, तारीफ़ वो मांगा करो जिसके तुम डिज़र्व करते हो। अब अगर मर्द लिपस्टिक लगा के बाद में तोको करें कि बीवी ये कहे कि हाय आज तो आपके होंठ बड़े शाहरुख की तरह, शाहरुख के होंठ काले हैं, ये सारे अदाकारों के होंठ जो पाकिस्तानी हैं, जो बाहर वाले, मर्दों के होंठ मर्दों जैसे ही होते हैं, सांवले से, काले से, डार्क, ये पिंक नहीं होते। अगर मेरे होंठ कभी आपको पिंक लगे तो फिर मेक श्योर कीजिएगा कि उस रोज़ ज़रूर मैंने कोई टेंट वेंट लगाया होगा, पर मैं नहीं लगाता। क्योंकि जो असल है ये जगह मर्दों की नहीं, औरतों की पिंक होती है। मर्दों के चेहरों के रंग औरतों के रंगों से नहीं मिलाने चाहिए। मर्दों का बिल्कुल वाइट होना और उसकी तरह मेकअप करना, ये आमतौर पे मर्द नहीं करते। मर्दों के मेकअप और चीज़ों, आजकल आप देखेंगे जिस लड़के को ज़रा बड़ा होते तो जो वो काम कर सकता है, अपनी दाढ़ी का स्टाइल बदल सकता है, अपनी मस्टोशेस बदल सकता है, इधर से कर ले, इधर कर ले, सीधा कर ले, कुल्हाड़ा मार्का कर ले, फ्रेंच स्टाइल कर ले। जो भागे हुए किसी ने, जैसे वो पुराने नाई होते थे भागते भागते कर देते थे, उस तरह का कर ले, वगैरह वगैरह, सर में कुछ कर ले। लेकिन ये सारे अलग से पहचाने जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, जो चीज़ें नोन होती हैं वो एक्सेप्टेबल होती हैं। जब खुशी हमें होती है तो हम नारे लगाते हैं, खुश होते हैं, जफियाँ डालते हैं, छलांगे मारते हैं। पंजाब में हो तो वाह 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 इस तरह का आवाज़ें निकालते हैं, इंतहाई बेहुदा आवाज़ें, पर एक्सेप्टेबल है। कल जो इन ऑस्ट्रेलिया वालों ने किया, जश्न मनाया, शराब पहले यानी ये करके ऐसे की, ओके, ये भी हमने शराबियों को करते देखा है, लेकिन लिमिट थी यार कि जूते अपने उतारे, गंदे बदबूदार पसीने से भरे हुए अपने जूते जराबों के बिना, और उन गंदे मट्टी और गलाजों से भरे जूते में फिर शराब डाली, और फिर यूं करके पहले एक ने पी फिर दूसरे ने पी। व्हाट द हेल यार, तुम पढ़े लिखे हो, खोते हो नहीं रे खोते, यानी खोते भी ये नहीं करते होंगे। यानी कोई अपने इस तरह का काम करता है और उस पर आप कहेंगे ये शुई है और ये अच्छा होले होले। वैसे हमारे यहाँ भी कुछ गधे घोड़े ऐसे निकल आने हैं कि छोटे मोटे मैचों में ये भी पेप्सी की बोतलें डाल के अपने इस बहाने पे जूते साफ करेंगे, फिर वो गंदगी खुद पी जाएंगे। जो जैसा डिज़र्व करता है कुदरत उसके लिए वैसा ही अपॉर्चुनिटी दे देती है। इनके जूते इनकी बीवियों ने नहीं साफ़ किए होंगे, गंदे होंगे मैल से और बदबू से भरे हुए। यार मतलब किसी का पुराना को खेल क्या है तो उसके जूते को हाथ लगाने को दिल नहीं करता और उसको वैसे दूर फेंक दिया जाता है, सारे दिन की बदबू उसमें जमा हुई होती हो। पर दे डिज़र्व फॉर दैट, उन्होंने वही किया। क्या ये मर्दों वाला काम है, अहमकों वाला काम है। औरतें भी अपने अपने कामों में, मर्द भी अपने अपने कामों में जो एक्सेप्टेबल होते हैं वो अच्छे लगते हैं। तो हुजूर ज़ैन साहब, गुजारिश ये है कि अपनी बीवी से इजहार मोहब्बत मांगा करें, तो आपको टच कर ले, मुस्कुरा के आपको देख लिया करे, आपके कपड़ों पे शाबाश दे दे, कलर अच्छा है, लेकिन औरतों वाली चीज़ों पे कंपैरिजन में मत जाइएगा। और भी अब तंग होंगे ना, क्योंकि फिर वो आपकी औरतों वाली तारीफ़ करेगी तो आपको फिर उसकी तारीफ़ उससे दुगनी तिगनी करनी पड़ेगी, वो आपसे होगी नहीं। क्योंकि जो मर्द नरगिसी कोफ्ता हो वो तो फिर अपने आप को कोफ्ता बनाएगा ना, वो कोफ्ते असली कोफ्ते की तारीफ़ कैसे करेगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।